एक क्लियर है आवाज क्रिटिकल पीस। ओम शांति। आज हम 1984 की मुरली संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी, ये मुरली पढ़ने जा रहे हैं। बाबा ने इस मुरली में बाबा के बनने के बाद जो हम बच्चों ने अधिकार प्राप्त किए हैं उसके बारे में विस्तार में बताया है। अधिकार शब्द में दो बातें आ जाती हैं। एक है अधिकार माना किसी बात पर हमारा हक होना, और दूसरा होता है किसी बात पर हमारा कंट्रोल होना, उसे चलाने की क्षमता हमारे अंदर होना। तो बाबा ने हमें इस मुरली में बताया कि कौन कौन से अधिकार हम बच्चों के हैं। बाबा ने बताया जो स्वराज्य अधिकारी होता है वही विश्व राज्य अधिकारी होता है। फिर बाबा ने ये समझाया है कि स्वराज्य कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन सी बातें चाहिए। खास त्याग, तपस्या और सेवा पर बाबा ने लाइट डाली आज, और समझाया कि अगर ये तीनों बातें हमारे अंदर हैं तो सफलता हुई पड़ी है। तो इन बातों में सबसे बड़ा विघ्न बाबा ने बताया कि देह का भान, जो देह का भान होता है ना, वो सबसे बड़ा विघ्न बनता है, और वो हमें हद के मैपन में ले आता है। और हद के मैपन से क्या होता है, बाबा ने बताया कि क्या क्या होता है, क्योंकि हम हद के मैपन में आ जाते हैं। बाबा ने श्रीमत पर चलने से कैसे स्वराज्य बना रहता है ये भी बताया, और बाबा ने निमित्त भाव और ट्रस्टीपन के महत्व को भी समझाया है। और बाबा ने कहा याद और सेवा के बैलेंस से मन और बुद्धि को सदा बिजी रखना है अपने आप को। तो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है, बाबा ने पूछा। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। अधिकार माला को याद करो। और बाबा भी लिस्ट बता रहे हैं, तो ये सब अंडरलाइन करने की बातें हैं। पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। केवल बाप के बच्चों को यह अधिकार मिलता है कि हम पूजनीय आत्मा बन सके। तो बाबा बोल रहे हैं, तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने, और दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने, अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने, और चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। सर्व कर्मेंद्रियों जीत यानी हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन पर भी हमारा अधिकार, और बाहर की कर्मेंद्रियों का भी, तो उसके भी हम अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो
अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। ऐसे समर्थ बने हो ना। तो बाबा ने कितना अच्छा सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए बोला कि ये सारे अधिकारों के प्राप्ति से ही हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। अंडरलाइन। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो बाबा ने क्या कहा कि ये तीनों बातें हमारे अंदर अगर है तो सफलता होनी ही है। जहां तीनों बातों की धारणा है, धारणा वर्ड बाबा ने यूज किया, जहां तीनों बातों की धारणा है वहां सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? बाबा ने क्वेश्चन पूछा और जवाब में बोला सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देह भान का त्याग, जो हद के मैपन का त्याग सहज करा देता है। तो बाबा ने क्या कहा, जो त्याग हमें करना है वो है देह भान का त्याग, और देह भान के त्याग से क्या हो जाता है, हद के मैपन का त्याग सहज करा देता है, सहज हो जाता है। और बाबा ने विस्तार से समझाया है कि यह हद का मैपन क्या है। यह हद का मैपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। तो हमारे अंदर अगर हद का मैपन है तो हम सेवा और तपस्या दोनों ही नहीं कर सकते। जहां हद का मैपन है वहां त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? तो जैसे बाबा साकार मूल्यों में बोलते जाते हैं, हमें त्याग क्या करना है, देह और देह के संबंधों को, देह को भी त्याग, देह के संबंधों को भी त्याग, देह से रिलेटेड हर बात का त्याग बाबा बोलते हैं। तो कुछ हद तक हम ब्राह्मण आत्मा ये सब तो कर ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म मैपन होता है मैं का, वो हम त्याग नहीं कर पाते। मैं आत्मा और आत्मा से जुड़ी बातें भी जो होती हैं उसका हम त्याग नहीं कर पाते। मेरी विशेषताएं, मैं ये सेवा अच्छे से करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जो सूक्ष्म में हमारे अंदर बैठा हुआ है। आत्मा से बात, देह का तो कर दिया, देह के संबंधों से तो न्यारे बन गए, लेकिन ये सूक्ष्म बातें जो होती हैं उसकी बात आज बाबा कह रहे हैं। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? अगर वो भी छोड़ दिया तो बाकी क्या रहेगा? बेहद का। बाबा ने कहा मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, केवल मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है वहां सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। यानी हमने एक बाप दूसरा ना कोई मान लिया, यानी हमारी तपस्या शुरू हो गई। तपस्या क्या है? मैं एक का हूं, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूं। ये सारी अंडरलाइन पॉइंट्स है। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। एक से ही सर्व रस प्राप्त होने लगते हैं जब हमारी दुनिया में केवल एक होता है। सदा एक परमात्म स्मृति
यही तपस्या है। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति, यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, केवल बाबा के अलावा और हर चीज से न्यारी स्थिति, ऐसी स्थिति। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग, यह है सूक्ष्म मैंपन जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। जब केवल बाबा दिख रहा है हमें और बाबा हमें चला रहा है, तो बाबा ही हमारे संकल्पों को भी चला रहा है, बाबा ही सुचवा रहा है, बाबा ही करवा रहा है। तो बाबा कौन है? बाबा बार बार बोलते हैं ना, मैं कौन? बस श्रेष्ठ, मैं एक सेवाधारी हूँ। तो हम भी बस सेवाधारी बनकर रहेंगे अगर केवल बाबा की याद रहे। ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। सच्ची सेवा, उस जिस सेवा से दूसरी आत्माओं को बाबा का परिचय मिले, जिस सेवा से दूसरी आत्माएं भी उड़ती कला में उड़ने लगे या हम भी उड़ने लगे, वो है सच्ची सेवा। तो सच्ची सेवा ये करने नहीं देता ये हद का मैं और मेरा। बाबा ने कहा त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने ये किया, देखो लिस्ट दे रहे हैं बाबा, मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, यह देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते, क्योंकि इसमें क्या हुआ? स्वार्थ आ गया। जैसे ही मैं आया तो स्वार्थ आ गया। बेहद की सेवा हम कर ही नहीं सकते ऐसे में ना। तो बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी नहीं बन सकते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। विजय, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाते। तो बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। तो सच्चे सेवाधारी बनने के लिए त्यागी भी बनना है, तपस्वी भी बनना है। तो फर्स्ट स्टेप त्यागी बनना है, तभी हम ऑटोमेटिकली तपस्वी बनेंगे। और जैसे ही तपस्वी बनेंगे हम ऑटोमेटिक सेवा करेंगे। उस सेवा को कहते हैं सच्ची सेवा। तो बाबा आगे कह रहे हैं आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। तो उस समय आंधी और तूफान आ रहा था, तो बाबा ने ये बात बोली, प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, यह सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? हलचल में ही तो अचल बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राजे। बाबा ने कहा राजयोगी अर्थात
स्व के राजे। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। बाबा ने न्यू वर्ड मैंने आज सुना इसका। स्वराज्य नेता हम हैं। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। तो हम क्या फॉलो करते हैं? धर्म नीति स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हम हैं। तो बाबा आगे बता रहे हैं ये क्या है? स्वराज्य नीति क्या है? यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत यानी श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। अंडरलाइन, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। आगे बाबा कहते, बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना। फल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। अब ये समय आ चुका है और हमें देख रहे हैं। अब कौन सा समय आया है? जहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता साथ हैं। और बाबा ने क्या कहा? तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा। भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेंगे। कितनी अच्छे शब्द बाबा ने यूज किए। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेंगे, सारी दुनिया अनुभव करेगी। भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है। इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, तो अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सभी सफलता के सितारों को, सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्म श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है। कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। तो बाबा ने क्या कहा? जो लगन से सेवा करते हैं, जो लगन से सेवा करते हैं, उनके लिए बाबा ने क्या कहा? ऐसे सेवाधारी कोटों में से एक हैं, और ऐसी सेवाओं करने वाले जो होते हैं उनको आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहती है। यह मेहनत, बाबा ने कहा, यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी
मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलती ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल भी प्राप्त होता है ऐसे सेवाधारी को। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। तो ये मूल बात बाबा ने बोली, क्या करना है? निमित्त भाव रखना है। निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। अंडरलाइन पॉइंट है, जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। तो इस लाइन को हम डिस्कशन में लेंगे कि कैसे ये होता है कि निमित्त भाव है तो शुभ भावना, शुभ कामना अपने आप जागृत होती है। कैसे, इसका हम डिस्कस करेंगे आज। शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझें तो करावनहार बाप को समझें। अगर निमित्त समझें तो करावनहार बाप को समझें। करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। तो बाबा यहाँ ट्रस्टीपन के बारे में जो बोल रहे हैं वो सेवा के सेवा में बता रहे हैं, सेवा में कैसे ये होना चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं, अगर हम ये समझ नहीं रखते कि करण करावनहार बाबा है और वो हमसे करवा रहा है, तो हमारे अंदर भारीपन होगा, क्योंकि हमारे अंदर बोझ होगा कि हमें ये करना है। ट्रस्टीपन की भावना नहीं होगी। हमें बाबा केवल ट्रस्टी बनाकर करवा रहा है, ये भावना नहीं होने के कारण बोझ महसूस होगा। और हमें ये जो सारी गृहस्थी महसूस होगी, प्रवृत्ति की गृहस्थी में, प्रवृत्ति यहाँ पे कि बाहर की प्रवृत्ति की नहीं, बाबा बात कर रहे हैं हमारी कर्मेंद्रियों की, हमारे संस्कारों की प्रवृत्ति, जिसमें हम फंस जाते हैं, उसमें हम फंसेंगे, मैंपन में फंसेंगे, हमारी इच्छाओं में फंसेंगे जब ट्रस्टीपन की भावना नहीं होगी। और हम सोचेंगे कि करण करावनहार हम ही हैं, हम ही करा रहे हैं अपने आप से। नहीं, बाबा करा रहा है। केवल ट्रस्टी हैं। जब ये होगा तो हल्कापन होगा। बाबा ने कहा जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं है। इसीलिए इवन लौकिक में कहा जाता है, जब बहुत इमोशंस फील कर रहे हो तो कोई बहुत भारी डिसीजन नहीं लेना है, पहले हल्के बनो तब डिसीजन लो, ऐसा बोला जाता है। ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं, तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा ट्रस्टी हैं। निमित्त है, यह भावना फलदायक है। निमित्त है, यह भावना फलदायक है। वो कैसे, इसे भी समझना है हमें अभी डिस्कशन में। तो हमें डिस्कशन में ऐसी पॉइंट्स लेनी है आज। निमित्त है, अगर ये भावना है तभी हम फलदायक कैसे, सेवा फलदायक कैसे बनती है, ये समझना है। भावना का फल मिलता है तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को ये स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा।
लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। फिर बाबा कुमारों से बात करते हैं। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। जैसे हमारे सूरज भाई जी हैं, कितना शक्ति अंदर में लिया है और अब सबको सिखा रहे हैं कि कैसे ये शक्ति, और सबको शक्ति देते हैं, है ना, सबको शक्ति दे रहे हैं। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना, बाबा ने बोला। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। तो व्यर्थ से समर्थ में सब कुछ हमको परिवर्तन करना है, समर्थ बनना है। उसके लिए बाबा ने विधि बताई। सदा बिजी रहो, और बिजी का मतलब ये नहीं कि बाहर से भागते रहे। बाबा आगे समझा रहे हैं कि बिजी का अर्थ क्या है। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने कहा बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ। भले हम शरीर का टाइम टेबल ना बनाए, चलता है, बुद्धि का जरूर बनाए, क्योंकि यही तो मेन बात है अभी, है ना। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ। तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर हमारे पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किए, एक एक करके वो शेयर कीजिए। ये रेडमी जिनके फोन का नाम है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? जी जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को इतनी सहज रीति से समझाया कि अभी संगम पर जो हमारे सर्व अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो ये स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी है कि मैं आपकी आवाज कट रही है सिस्टर।
बोलिए विधि बहन जी। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज स्वमान दे रहे हैं, मैं सफलता का सितारा हूँ। तो जब मैं बाबा का बच्चा बन गई तो मुझे अभी पुरुषोत्तम युग में, संगम युग में अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की अधिकारी, अपनी कर्म इंद्रियों की अधिकारी बन गई हूँ। और साथ ही मुझे ज्ञान का खजाना प्राप्त हुआ है, ज्ञान की शक्ति प्राप्त हुई है और सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। तो आगे बाबा कहते, जो स्वराज्य अधिकारी, जो खुद को जीत लेता है, मन को जीत लेता है, वो माया जीत हो जाता है, समर्थ हो जाता है और विश्व का भी राज्य अधिकारी बनता है। और इसके लिए मुझे त्याग, तपस्या और सेवा, देह भान का त्याग, जो हद का मैंपन है, मैंने ये किया, मेरे में ये गुण है, मेरी ये विशेषता है, ये जो मेरेपन का त्याग है, ये मुझे समाप्त करना ही होगा और किया है। और जब मेरेपन का, देह भान का त्याग हो जाए तो बेहद की स्थिति प्राप्त हो जाती है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तो मैं निमित्त मात्र रह जाती हूँ, बाप ही करावनहार हो जाता है। तो जब मेरा बाप, दूसरा ना कोई, सदा एक की याद में, एक रस स्थिति में, तो बाप जब करावनहार है तो मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ, और बाप तो श्रेष्ठ कर्म ही करवाएंगे। बाप मुझसे सदा श्रेष्ठ कर्म करवाएंगे, सदा मेरी भावना शुभ होगी और शुभ कामना होगी सर्व के प्रति। तो मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी बन सकती हूँ। जैसे बाबा सेवाधारी, वैसे मैं भी सच्चा सेवाधारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी। जी जी, ओम शांति, बोलिए। बाबा बोला 4 प्रकार का अधिकार प्राप्त किया है। पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बनो, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजाना के मालिक बनो अर्थात अधिकारी बने, तीसरा अधिकार सर्वशक्ति और प्राप्ति के अधिकारी बने, चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य सर्वकर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी बने। ये सर्व अधिकारी द्वारा माया जगज्जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। ओम शांति दीदी। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने तपस्या की बहुत सहज विधि बता दी है। वैसे बाबा रोज इस विधि को रिपीट करते हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। बाबा ने कहा तपस्या क्या है कि मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। और इसी एक रस स्थिति को ऐसा अगर सोचेंगे कि मैं एक का हूँ और एक की मत पर चलने वाला हूँ, तो एक रस स्थिति अपने आप बन जाती है। और सदा एक परमात्मा स्मृति, यही तपस्या है। तो अगर एक का हूँ और एक की मत पर चलने वाला हूँ, ये स्मृति अगर दिन भर हमें रहे तो हम व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। एक रस स्थिति होनी ही है, क्या है ही है, यही एक रस स्थिति है। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति बहन। बाबा आज स्वराज्य व विश्व राज्य प्राप्त करने के लिए 3 बातें और अटेंशन खिंचवाते हैं। पहला है देहभान का त्याग, मैं और मेरापन का त्याग। तो सेवा के समय जब हमारा मन में आए कि मेरी यह विशेषता है, मैं माँ हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो यह सेवा नहीं है। क्योंकि इसमें मैंपन रहे तो मैंपन रहा तो सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले तो देहभान का त्याग, जो कुछ कर रही हूँ बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ।
मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा घर, ये सब हद का मेरापन भी त्याग करना है। कर्म करते समय बाबा का याद में कोई भी कर्म करे तो सफलता मिलती है, क्योंकि बुद्धि सदा बाबा तरफ और कर्मेंद्रिय कर्म कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरी पिता की मत पर माना श्रीमत पर चलने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो सदा स्मृति में रहे कि मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाली हूँ। तो यह है तपस्या, यह है योग। तो जब मैं और मेरापन त्याग और सदा परमात्मा स्मृति साथ है, तो कोई भी कर्म करे सेवा होती है। सेवा तो बाबा मेरे द्वारा कर रहे हैं, सदा अच्छा कर रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, तो भारीपन नहीं, सदा हल्का, सदा प्लेन बुद्धि, यह भाव सफलता लाती है। तो याद और सेवा का बैलेंस रहे तो सदा सफलता मुक्त आत्मा है। तो स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। जी बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने भारत के महिमा का वर्णन किया है। बाबा का ऐसा कहना है कि भारत एक अद्वितीय और अनोखा देश है, जहाँ भारत में बाबा का अवतरण होता है और भारत विश्व का लाइट हाउस है, सब विश्व को डायरेक्शन देता है और भारत विश्व गुरु बनने वाला है और विश्व गुरु है भारत। ऐसे भारत में हमको बाबा ने चुना है, ये हमारा भाग्य है। और बाबा के बच्चे के ऊपर कितना रहमदिल बाबा है, इसका अनुभव ऐसा होता है कि इस आत्मा को बाबा ने ज्ञान सरोवर में बुलाया है और ज्ञान सरोवर से बात करना, बाबा के साथ मिलना, ये बहुत भाग्य की बात है। शुक्रिया बाबा, ओम शांति बाबा, और शुक्रिया इस क्लब का। ओम शांति। बोलिए विजया बहन जी। ओम शांति। सुनाई दे रही है ना? हाँ जी। तो आज बाबा बोल रहे हैं कि निमित्त भाव होगा, साक्षीपन होगी तो सेवा बेहतर होगा। तो इसके बारे में सोचा तो एक कंपेयर किया एक माँ को या पेरेंट्स को और एक टीचर को। माँ स्कूल से अगर कुछ आती है इंफॉर्मेशन कि आपका बच्चा ठीक तरह से नहीं पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स का मन कैसे हो जाता है ना, मन जैसे कि सिकुड़ जाता है। इसका क्या होगा फ्यूचर में, ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इतना सब नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से उस बच्चे को ऊपर उठाना। और एक टीचर है, टीचर के सामने इतने सारे बच्चे हैं, सबको अपना ही बच्चा समझ के वो पढ़ाती है। उसमें वीक बच्चे भी होंगे, जब स्मार्ट बच्चे भी होंगे, तो वीक बच्चे को वो ऊपर उठाने की कोशिश करती है, अपना पूरा लगन से उसको पढ़ाती है। जब वो पढ़ के थोड़ा सा अपना पॉजिटिविटी दिखाता है तो कितनी मन में कितनी खुशी होती है। लेकिन इस खुशी में और इस जो ये उसको ऊपर उठाने की जो भावना है, वो एक माँ की भावना से अलग है, क्योंकि यहाँ वो टीचर निमित्त है और सबको ऊपर उठाना चाहती हो। तो एक जैसे कि शुभ भावना, शुभकामना है, तो सच्ची सेवा हो जाती है। और जो पेरेंट्स का होता है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि वो अपने दिल में ले लेती है उस बच्चे की ऊंचाई और पतन को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त बनकर हम जब रहते हैं तो शुभ भावना, शुभकामना अपने आप से आती है और हम उस बच्चे को मतलब ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सेवा हो जाती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बहुत तो अभी ब्यूटीफुल समय बताया, हो रहा है। थैंक यू विजय सिस्टर। तो अभी किरण बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे, आज की मुरली से होमवर्क देंगे। पोल लॉन्च किया है तो आप सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं।
किरण बहन जी। हाँ जी। जी। तो आज होमवर्क में हम ये जो बाबा ने बोला, सबसे बड़ी बात मैंपन, जो सबसे बड़ा हमारे लिए विघ्न बनता है, तो उसकी हम सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, बहुत डीप चेकिंग। जब भी योग में आज बैठेंगे सारे दिन इसी पर देखेंगे कि मेरे अंदर सूक्ष्म में कौन सा मैंपन है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तेज रफ्तार से। तो इसकी चेकिंग हम करेंगे। तो हम 2 मिनट योग करते हैं। मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा बाप दादा के सम्मुख हूँ। बाप दादा के भ्रुकुटी से निकलते तेजस्वी किरणों को महसूस कर रही हूँ। बाप दादा की दृष्टि मुझे अपने अंतर जगत की सैर करा रही है। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर रही हूँ। मैंपन की चेकिंग, याद और सेवा के बैलेंस की चेकिंग। कितनी अधिकारी बनी हूं इन कर्मेंद्रियों पर। और अपना पौधा मियाँ बाबा को देती हूँ। महसूस करती हूँ बाबा की दृष्टि इन सभी कमजोरियों से मुझे मुक्त कर रहा है। देहभान के संकल्पों से संपूर्ण मुक्त मैं आत्मा महसूस करती हूँ सारी सृष्टि में केवल मैं हूं और मेरा बाबा।
बाबा की किरणों को अपने अंदर समा रही हूं। बाबा मुझे बेहद में स्थित कर रहा है। सच्ची सेवाधारी बनकर मैं आत्मा बाबा से किरणें लेकर सारे विश्व में फैला रही हूं। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ओम शुक्रिया बाबा शांति। का। शुक्रिया बाबा। जय विवेक ओम शुक्रिया शांति। बाबा। शुक्रिया थैंक यू सभी बाबा। स्वराज्य से विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं। शांति। ओम शांति।